हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। आज मैं फिर से हाजिर हूं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज लेकर। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था एग्जाम से पहले मैं आप लोगों के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू करवा दूंगा, उसी में मैं लगा हुआ हूं। सो आज स्ट्रेट लाइन की बारी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट्स में करवाने वाला हूं। अप्रॉक्स 40 to 50 क्वेश्चन होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और देन उनसे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज होंगे। अक्सर मैंने देखा है ये चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। जनाब डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर, कॉन्सेप्ट से इनके अंदर अच्छे अच्छे और थोड़े नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा है। सो बच्चे क्या है, आंसर्स के पीछे भागते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा उसका आंसर। जनाब आंसर के पीछे मत भागो। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, फिर आप एक एक क्वेश्चन का धुआं बना सकते हो, फिर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रह जाता। आ रही बात समझ में। सो मैं पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहा हूं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इन तीनों पार्ट में आप लोगों को कवर करवाऊंगा और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो चलिए बच्चा लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो देखिए क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस बताना है किससे, एक्स एक्सिस से आप लोगों को डिस्टेंस बताना है। ठीक है बच्चा लोग। सो देखिए जनाब ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ये रहा कोऑर्डिनेट आपका अल्फा कॉमा बीटा और किससे पूछ रहा है डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से पूछ रहा है डिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी कोऑर्डिनेट, मैं इस पॉइंट को बी मानता हूं, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस पे है तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है, 1 2 3 4 पॉइंट में कुछ भी हो, लेकिन y क्या होता है, 0 होता है ना। सो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया अल्फा और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। और यही कहता कि डिस्टेंस बताओ y कोऑर्डिनेट से, तो फिर y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो उस केस में क्या होता है 0 कॉमा बीटा। ओके बच्चा लोग। अब देखिए जनाब, अब आपको निकालना है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अरे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो ना, जो क्लास 10th में पढ़ा था। भूल गए? मैं बताता हूं। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो जनाब x2 कितना है अल्फा माइनस अल्फा का स्क्वायर एंड y2 कितना है 0 माइनस बीटा का स्क्वायर। सो बच्चा लोग अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है। 0 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सो बच्चा लोग ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस पे भी स्क्वायर है, बीटा पे भी स्क्वायर है, तो माइनस पे स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड ये रहा बीटा का स्क्वायर। सो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चा लोग, ए बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा बीटा ना मुन्ना ना, यानी कि जो ये लेंथ आया बीटा आया ना, ये लेंथ आया बीटा आया ना, तो हो सकता है ये जो बीटा है पॉजिटिव हो सकता है ये बीटा नेगेटिव हो। भाई मैथमेटिकली तो आ सकता है ना नेगेटिव वैल्यू, तो आ रही बात समझ में। लेकिन अगर हम वैसे बात करें प्रैक्टिकल लाइफ में तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी होता है। ओके सो मैं यहां क्या लगा दूंगा डिस्टेंस ए बी का मॉड्यूलस बीटा। क्यों लगाया बच्चा लोग मैंने, बिकॉज ये जो बीटा लेंथ निकल के आया है मेरा, हो सकता है ये पॉजिटिव हो, मैथमेटिकली हो सकता है ये नेगेटिव हो, बट प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने मॉडुलस लगा दिया। कल को बीटा पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस से जब बाहर निकलेगा तो प्लस की वैल्यू, कल को बीटा नेगेटिव होगा मॉडुलस से जब बाहर निकलेगा तो भी प्लस की वैल्यू। आया बच्चा लोग समझ में। सो आंसर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। स्लोप ऑफ अ लाइन, आप मुझे लाइन का स्लोप बताओ पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। सो इस चैप्टर के अंदर इमेजिनेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने इमेजिन कर लिया कि वो फिगर क्या रहा होगा, फिर क्वेश्चन में जान नहीं बचता। तो देखिए जनाब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये लाइन है आपकी, लाइन L से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा। सो जैसा कि आप जानते हैं इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस स्लोप कितना होता है आपका इन्फिनिटी। क्या होता है बच्चा लोग, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड।
सो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। बट ऐसा क्यों, वो भी सुन लो ध्यान से। जनाब आप जानते हो कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m = tan थीटा। आ रही बच्चा लोग समझ में? तो ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है ना? सो यहां पे स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? m = tan थीटा। tan थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और tan 90 क्या होता है आपका? 1/0 बोले तो नॉट डिफाइंड। सो याद रखना, इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस स्लोप बोले तो नॉट डिफाइंड। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्लोप ऑफ अ लाइन, आप मुझे उस लाइन का स्लोप बताओ पैरेलल टू x एक्सिस। अब उसकी कहानी सुनो। इफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है आपका और ये y एक्सिस है और ये इसके पैरेलल है x एक्सिस के, तो फिर इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? तो सुनो बच्चा लोग, फॉर्मूला क्या होता है? m = tan थीटा। अगर कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाए तो जनाब ये क्या एंगल बना रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन L है ये क्या एंगल बना रहा है? भाई बना ही नहीं रहा। आ रही बात समझ में? तो क्या एंगल बना रहा है? 0 एंगल क्या बना रहा है? 0। तो थीटा कितना डिग्री हो गया यहाँ पे? 0 डिग्री। और tan 0 कितना होता है आपका? 0 होता है। सो बच्चा लोग जब कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो स्लोप 0, पैरेलल टू y एक्सिस हो स्लोप इंफिनिटी। ध्यान रहेगा आज के बाद से। और क्यों होता है ऐसा वो भी मैंने आपको रीजन दे दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स इस पॉइंट का फुट पॉइंट बताओ, वो भी कहां पे? एक्स एक्सिस पे। तो जनाब ये फुट पॉइंट क्या होता है और इमेज पॉइंट क्या होता है वो इसी क्वेश्चन में बताता हूं। इमेज पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा। ओके, तो सुनो, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूं अल्फा कॉमा बीटा। जब वो एक्स एक्सिस पे टकरा रहा है ना, एक्स एक्सिस पे टकरा रहा है ना, तो ये जो पॉइंट है वो आपका फुट पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फुट पॉइंट। क्लियर? और देखो इस पॉइंट से जहां पे ये पॉइंट ए है उतनी ही डिस्टेंस, सपोज करो ये जो एक्स एक्सिस है वो मिरर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मिरर का काम कर रहा है। फुट पॉइंट पहले ही बताओ। क्लियर हुआ? ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे गिर रहा है, तो जिस भी पॉइंट पे ये गिरेगा एक्स एक्सिस पे, वो जैसे अब ये लाइन, ये पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पे गिरा, तो ये जो पॉइंट है मेरा वो क्या कहलाएगा? फुट पॉइंट कहलाएगा। किसका? इस लाइन का। फुट कहां है? इस लाइन का फुट। यही तो हुआ। क्लियर है? तो ये फुट पॉइंट होगा। अब सुने इमेज पॉइंट क्या होता है। ये जो एक्स एक्सिस है वो मिरर का काम कर रहा है। ओके, सो ये पॉइंट यहां पे है जनाब, इतने ही डिस्टेंस पे इसकी जो इमेज है वो नीचे बनेगी। समझ रहे हो आप लोग? इतने ही डिस्टेंस पे इस लाइन की जो इमेज है वो नीचे बनेगी, हम उसे इमेज पॉइंट कहते हैं। ये इमेज पॉइंट कहलाता है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। जितने डिस्टेंस पे पॉइंट था ना उतने डिस्टेंस पे नीचे इमेज बनती है। अरे बात समझ में? उसे हम इमेज पॉइंट कहते हैं। बट क्वेश्चन ने इसमें आपसे फुट पॉइंट पूछा है, ये वाला पॉइंट पूछा है। ओके बच्चा लोग, तो देखिए पॉइंट क्या है? अल्फा कॉमा बीटा। तो जनाब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, बट वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो यहां पे बताना जरा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? अल्फा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे? 0 होगा ना। अगर ये मान लो पॉइंट 2,3 है, अगर ये पॉइंट क्या है? 2,3 है, सो एक्स एक्सिस पे क्या होगा? 2 एंड y एक्सिस पे क्या होगा? 3। बट x एक्सिस पे पूछ रहा है आपसे वो, तो x एक्सिस पे 2 होगा और y क्या होगा? यहाँ पे x एक्सिस पे y क्या होता है? 0 होता है। आया समझ में बच्चा लोग? सो जनाब यहां पे फुट पॉइंट क्या होगा? अल्फा कॉमा 0। अल्फा कॉमा 0। कोई दिख रहा है कोऑर्डिनेट? अरे ये रहा जनाब, ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखिए। इमेज ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा का इमेज पॉइंट बताइए। ओके, इन द y एक्सिस इज।
y एक्सिस से। अब सुनो, ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस। क्लियर है? अब सुनो, यहां पे कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, तो जनाब y एक्सिस से बताना है। सो ये हो गया फुट पॉइंट, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा, क्योंकि यहां पे बीटा होगा, नीचे अल्फा आएगा, है ना। तो ये क्या होगा 0 कॉमा बीटा। और मैंने आपको इमेज पॉइंट क्या बताया था कि जितने डिस्टेंस से यहां होता है उतने डिस्टेंस पे इसकी इमेज पॉइंट बनती है इधर की तरफ, है ना। यानी कि जो लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ यहां होगा। तो जनाब मैं उतने ही पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, ये हमारा इमेज पॉइंट है और ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कहने का मतलब जितना लेंथ ये होता है उतना ही लेंथ ये भी होता है, और बिकॉज ये मिरर का काम कर रहा होता है ये y एक्सिस। ओके, सो मैं कह सकता हूं ये जो पॉइंट F है, जो ये फुट पॉइंट है, वो मेरा मिड पॉइंट है, और फिर मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से मैं ये फाइंड कर लूंगा। भाई जो लेंथ, अगर मान लो यहां से यहां की लेंथ 2 यूनिट है, सो यहां से यहां की भी लेंथ क्या होगी, 2 यूनिट। अरे बात समझ में? सो जनाब निकाल लो ना फिर मिड पॉइंट से। फिर ये पॉइंट जो F है वो मिड पॉइंट नहीं हुआ, अब मिड पॉइंट से निकालो, कैसे वो सुनना ध्यान से। ये इमेज पॉइंट है, ये आपको पता करना है। ये क्या है आपका इमेज पॉइंट है, दैट इज x1 y1। ये आपका फुट पॉइंट है 0 कॉमा बीटा, दैट इज x1 y1 है, ये आपका x1 y1। ये हो गया आपका x एंड y एंड ये पॉइंट A नाम दे देता हूं इसको मैं, अल्फा कॉमा बीटा, और ये हो गया आपका x2 y2। सो बच्चा लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। तो x कितना है आपका, x कितना है 0, x1 आपको पता करना है, x1 आपको पता करना है, x2 क्या है आपका अल्फा अपॉन 2। तो जनाब ये जाके 0 जाके बर्बाद हो गया, x1 प्लस अल्फा, तो x1 कितना आ गया आपका माइनस का अल्फा। तो कोई, अरे ये रहा ऑप्शन डी। अब चलो चेक भी कर, y भी चेक कर लेते हैं ना, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। y कितना है बीटा, y1 मेरे को पता करना है, y2 भी कितना है बीटा अपॉन 2, है ना बच्चा लोग। सो 2 से 2 बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 प्लस बीटा, तो y1 2 बीटा, ये माइनस का बीटा, तो 2 बीटा माइनस बीटा, माइनस अल्फा कॉमा बीटा, जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। और मैं तो इसको सॉल्व भी नहीं करता, सीधा आंसर टिक लगा देता 2 सेकंड्स में सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। कैसे कैसे भाई, अल्फा कॉमा बीटा बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस अल्फा कॉमा बीटा बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट। एक देखो पॉइंट जो आएगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। सो माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, यही तो ऑप्शन है आपका। आया बस समझ, मैं तो इतना सॉल्व भी नहीं करता, बट आपको समझाना है तो बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, है ना, तभी तो आप गेम खेलना सीखोगे फिर। सो बोलो जनाब इमेज पॉइंट क्लियर है, ये मिड पॉइंट होगा, क्यों होगा वो भी क्लियर है, बिकॉज यहां से यहां का लेंथ, यहां से यहां का लेंथ वो सेम होता है, तो मिड पॉइंट ही तो होगा, जिसे आप फुट पॉइंट कहते हो। क्लियर है जनाब? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो बच्चा लोग जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, और वो दोनों लाइंस पता है कैसी है, पैरेलल लाइंस है। बोले तो 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, बाय डिस्टेंस फॉर्मूले फिर आपने पढ़ा था, है ना, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। बट यहां पे आपको क्या पढ़ना है, 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, देन फिर क्वेश्चन कराऊंगा। सो देखिए मेरी बात को सुनिए ध्यान से बच्चा लोग, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, लाइन L1 है एंड L2 है, ये L1 है ये L2 है, और ये दोनों लाइनें क्या है जनाब, पैरेलल है। ओके, इसकी जो इक्वेशन है वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और इसकी जो इक्वेशन C1 है ये बच्चा लोग, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए सो देखिए बच्चा लोग, ओके, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और दोनों की इक्वेशन है। सो जब 2 लाइन पैरेलल होती है ना तो उनका स्लोप इक्वल होता है। इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप इज इक्वल। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं m1 जो होगा m2 के इक्वल होगा, बिल्कुल
ठीक है, तो याद रखना जब दो लाइन पैरेलल तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। देन बच्चा लोग कहता है क्या है आपसे क्वेश्चन, हमें तो जनाब डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, दो लाइन जब पैरेलल हो तो उनके डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोड C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C1 C2 ये रहा एंड ए बी ये आपका ये रहा। ठीक है जनाब, क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है। तो चलिए जनाब करते हैं क्वेश्चन बिना किसी देरी के। तो देखो बच्चा लोग, देखो पहले तो इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। यहां लिखता हूं मैं। सो एक काम करूं, कहां, यहां लिख दूं। अब ये देखिए 2x प्लस का y को इधर लाओ जरा एक बार, माइनस का y। अब मैं पहले साफ कर रहा हूं क्योंकि अगर आप देखो तो यहां पे a और b वो इक्वल होते हैं। a और b यहां पे क्या होते हैं, इक्वल। बट आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ये है पहला इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 एंड दूसरा इक्वेशन है 6x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5। ओके बच्चा लोग, तो सुनो ध्यान से, 2x इस प्लस के y को इधर लाना जरा एक बार, जरा प्लस का y आके माइनस का y हो गया। और एक काम कर रहा हूं मैं, प्लस 4 को उधर भेजना जरा, तो ये क्या आ गया, -4। मैंने क्या करा, y को इधर लाया, प्लस 4 को उधर भेजा, ये आ गया। 6x प्लस के 3y को इधर लाना तो क्या हो गया, माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 5। अबे भाई a और b तो सेम नहीं है, बिकॉज पैरेलल लाइन जब होते हैं ना तो उनके जो x और y के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो सेम होते हैं। बट यहां पे ऐसा नहीं है, x y के कॉफिशिएंट सेम नहीं है। अबे कुछ दिख रहा तुम्हें, कॉमन ले लो ना, 3 कॉमन नहीं दिख रहा, 3 2 जा 6, 3 कॉमन ले लिया इज इक्वल्स टू 5। तो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 5/3। अब देखो ना a और b के कॉफिशिएंट सेम है या नहीं है, आई बात समझ में। तो बच्चा लोग फिर यहां पे आपको फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था, यहां लिख दो साइड में डिस्टेंस, क्या बताया था, C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से C1 कितना हो गया आपका, माइनस का 4, C2 कितना हो गया आपका 5/3, क्लियर है, एंड a और b। तो a और b कितना हो गया आपका, a हो गया 2 एंड b हो गया -1। अब निकाल लो बच्चा लोग डिस्टेंस, C1 माइनस C1 माइनस का C2 अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एलसीएम लोगे तो 4 3 12 माइनस 5 अपॉन 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है बच्चा लोग। सो ये हो गया 5 6 7 माइनस का 17, कितना आ गया, माइनस का 17 अपॉन 3 एंड रूट प्लस 1 5। सो मॉडुलस से जब बाहर निकल के आएगा तो प्लस का होगा, ये रूट 5 नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो भाई, यो मॉडुलस से बाहर निकलेगा प्लस का, रूट 5 नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, 2 ऊपर 2 नीचे। तो जब बच्चा लोग 2 ऊपर 2 नीचे होता है तो ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का पैर ऊपर मुंडी नीचे। तो 17, अब एक काम करो, डिनोमिनेटर में रूट है तो रूट देखते ही क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। क्या कर दो बच्चा लोग, रैशनलाइज। तो 17 रूट 5, रूट 5 कितना होता है 5, तो 17 रूट 5, 5 3 15 यूनिट डिस्टेंस आ गया। सो बच्चा लोग कोई ऑप्शन दिख रहा है, अरे ये रहा ऑप्शन डी छिपा हुआ है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो बच्चा लोग इसे मैंने आप लोगों को डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया, कॉन्सेप्ट बताया जब दो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, C1 माइनस C2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं ना सो उनके a b जो x y के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ अगर क्वेश्चन देखो मुझे कहा था कि दोनों लाइन पैरेलल है तो मुझे इतना तो क्लियर था कि x y कॉफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे तभी बात बनेगी, है ना। तो मैंने यहां से 3 कॉमन लिया। अब देखो आपका x और y दोनों लाइन कॉफिशिएंट जो है वो क्या है, सेम है। फिर ABC पता करने के बाद क्वेश्चन के फॉर्मूले में वैल्यू भर लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बोलो बच्चा लोग ये क्वेश्चन क्लियर है, आया समझ में ये कॉन्सेप्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम कॉन्सेप्ट का है। और मैं जैसे कि हर वीडियो में कहता हूं आप लोगों से, कॉपी पेन लेकर बैठा करो जनाब।
ओके, बिकॉज मैथ्स देख के नहीं होता। अगर आप लोगों को ये चैप्टर आता अच्छे से तो क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो, नहीं आता तो देखो, समझो, वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से डन करो, देखने के बाद, समझने के बाद। ओके जनाब, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बच्चा लोग, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो भी पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता फिर देखना कहां आपने गलती की है। ओके, सो देखिए इसमें भी क्वेश्चन इसमें आपसे कहा नहीं है कि दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है या क्या है, वे पैरेलल नहीं है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा आपसे, सो चेक करना पड़ेगा। और चेक करने का तरीका क्या था, प्रोसीजर क्या था, जो दोनों इक्वेशंस होते हैं उनके जो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब दोनों लाइंस क्या है आपके, पैरेलल है। सो देखिए यहां पे लाइन जो L1 है वो क्या है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9, और जो लाइन L2 है वो क्या है आपका 6x प्लस 8y प्लस 15। ओके बच्चा लोग, कितना है ये आपका 15। सो अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूं, सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 इज इक्वल्स टू 15, 3x प्लस 4y 15/2। अरे देखो 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 देखो, एक्स वाई के जो कॉफिशिएंट्स हैं बच्चा लोग वो क्या है, वो सेम है। इसका मतलब ये जो दोनों लाइंस है वो क्या है आपकी, पैरेलल है। तो फिर जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चा लोग, मॉडुलस का C1 माइनस C2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें a कितना हो गया, a आपका a हो गया 3, b हो गया 4 एंड C1 हो गया 9 एंड C2 हो गया 15/2। ओके बच्चा लोग, अब चलिए लंका लगाएं, वैल्यू। अब क्वेश्चन में कुछ जान नहीं रहा, इन वैल्यूज को उठाओ, फॉर्मूले में भरो, क्वेश्चन करो। C1 कितना है आपका 9, C1 माइनस का C2 अंडर रूट, ये 9 ऊपर है, अंडर रूट a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए सो 9 2 18, 18 माइनस 15, 3/2 मोड के अंदर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सो मोड से वैल्यू बाहर निकलेगा तो 3/2 ही रहेगा, रूट 25 कितना आ जाएगा बच्चा लोग, रूट 25। सो 3/2 और रूट 25 होता है 5, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। सो 3/2 पलटी करके 1/5, सो 3/10 आएगा जनाब, 3/10। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है बच्चा लोग, ऑप्शन है बी 3/10। सो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन का अगर पूछेगा तो आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। ओके, मैंने बिकॉज सारी बातें जो छोटी छोटी बातें हैं वो सारी इससे रिलेटेड आप लोगों को करवा दी है। ओके जनाब, सो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म का, और थोड़ा सा मैं इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है उससे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आप लोगों को। जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, और इंटरसेप्ट मतलब एक ही होता है काटना। सो एक्स सपोज करो एक्स एक्सिस को a,0 पे कट करता है और y एक्सिस को 0,b पे कट करता है। सो यहां इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x के नीचे x वाला y के नीचे y वाला इज इक्वल्स टू 1। x के नीचे x वाला y के नीचे y वाला इज इक्वल्स टू 1। तो x वाला y वाला का मतलब x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ओके बच्चा लोग, तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आप मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ विच पासेस थ्रू द पॉइंट ये। अच्छा, ये जो लाइन है 1,-2 से पास हो रहा है एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स फ्रॉम द एक्सेस। जनाब जो वर्ड उसने यूज करा है ना, इसमें दोनों एक्सेस आ गए, एक्स एक्सिस भी बात कर रहा है और वाई एक्सिस भी कह रहा है। कहने का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इक्वल इंटरसेप्ट पे काट रहा है।
इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब अगर एक्स एक्सिस को वो 2,0 पे कट कर रहा है ना, तो वाई एक्सिस को भी 0,2 पे कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को 3,0 पे कट कर रहा है तो वाई एक्सिस को 0,3 पे कट कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो मैं लेट कर लेता हूं, ओके, तो मैं लेट कर लेता हूं एक्स इंटरसेप्ट जो है वो है ए। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? ए। एंड देन बच्चा लोग वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? वो भी तो ए ही होगा। वाई इंटरसेप्ट फिर क्या होगा? वो भी तो ए होगा, बिकॉज इक्वल इंटरसेप्ट। ठीक है, बस अब क्वेश्चन का इक्वेशन निकालो। सो बच्चा लोग जब x इंटरसेप्ट ए हो और y इंटरसेप्ट ए हो तो फिर लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन बोले तो x के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला इज इक्वल्स टू 1। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। क्या आएगा एलसीएम लोगे तो आपका a x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, ये आ गया। अबे यार अभी भी हमें इक्वेशन नहीं मिला, अब क्या करूं? अगर काश ए मिल जाए, ई वाला ए मिल जाए, ये कोऑर्डिनेट मिल जाए, ये भी ए है, सॉरी, ये ए कोऑर्डिनेट मिल जाए, फॉर्मूले में भर दूंगा यहाँ पे, मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अबे ये क्यों दिया है? ये क्यों दिया है? तो मैं कह सकता हूं ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रहा है, सो ये जो पॉइंट 1,-2 है इस लाइन का पासिंग पॉइंट कहलाएगा। ओके, और हम जानते हैं कि कोई भी किसी भी लाइन का कोई भी पासिंग पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बोले तो LHS RHS के इक्वल होता है। सो एक काम करो, इस पॉइंट को उठा के इस लाइन की इक्वेशन में भर दो, जिससे कि आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ओके बच्चा लोग, सो क्या कहोगे आप लोग? मैं यहां लिख देता हूं यहां पे, देयरफॉर द पॉइंट 1,-2 is on the line, so therefore it will satisfy the equation of line. So put x is equals to 1 and y is equals to -2 in इक्वेशन फर्स्ट। ओके बच्चा लोग, सो भर दो यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह -2, तो 1 - 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -1। खत्म मामला, मिल गया बच्चा लोग इक्वेशन। सो x प्लस वाई और a कितना आया था आप लोगों का? -1 आया। ये लीजिए जनाब, ये आ गई इक्वेशन। और इनमें से कौन सा सही है? ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये गया, माइनस का वाई नहीं है, ये होगा ना, क्योंकि ये माइनस का 1 आके इधर क्या बन जाएगा? प्लस का 1। सो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है जनाब, बिल्कुल सही है। भाई क्वेश्चन ने कहा था एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इक्वल है, तो ए कोऑर्डिनेट मान लिया, लाइन की इक्वेशन ये आई। ओके, सो ये पॉइंट इसी लाइन पे है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स वाई की जगह भर के ए पता कर लिया, ए जब मिल गया -1 तो यहां लिख दिया, मेरा आंसर आ गया। बोलो बच्चा लोग, क्वेश्चन क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बच्चा लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बिल्कुल ही जहर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, बवाल क्वेश्चन है। ओके, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। सो देखिए जनाब क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, इक्वेशन ऑफ द लाइन, आप मुझे लाइन की इक्वेशन बताएं। ठीक है भाई, बता देंगे। थ्रू द पॉइंट 2,3, और वो जो लाइन है 2,3 से पास हो रहा है। ठीक है भाई, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द ए एंड ए, और वो लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो जनाब देखो ऐसे क्वेश्चंस ना, कभी भी आप क्वेश्चन के आंसर के पीछे मत भागो, जैसे कि मैं कहता आ रहा हूं, ये नहीं कि चलो अब शुरू हो जाओ आंसर निकालो, नहीं, पहले सोचो कि हाँ जनाब मुझे किस चीज की जरूरत है जिससे कि मुझे लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। और ना साइड में इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लिया करो, रफ डायग्राम। इससे क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन का सिनेरियो हमें समझ आ जाता है। अब जैसे देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। एक लाइन है जिसको मैं नाम देता हूं L से, इसके पासिंग पॉइंट्स है 2,3। ठीक है बच्चा लोग, एंड इसके हमें इस लाइन का ही इक्वेशन आपसे पूछ रहा है। और एक दूसरी लाइन है दैट इज L1 जो इसके परपेंडिकुलर है,
और इस लाइन के दो पासिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, सॉरी क्या दिया हुआ है, एक तो माइनस का 5,6 और दूसरा है -6,5। अब सवाल ये है, अगर मुझे लाइन L का इक्वेशन पता करना है तो किसी भी लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, उस लाइन का पासिंग पॉइंट एंड उस लाइन का स्लोप। बिकॉज पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो सब पता है। अरे बस मेरे जनाब, ओके। सो क्या आपको पासिंग पॉइंट पता है? हाँ भाई हाँ, 2,3। जरूरत है स्लोप की, और इस लाइन L का मुझे अगर स्लोप मिल गया तो मैं इस क्वेश्चन का धुआं बना दूंगा। ओके, सो यार स्लोप इसका कैसे मिलेगा? ओए, इन दोनों लाइन के बीच कोई रिलेशन है? लाइन L और L1 के बीच कोई रिलेशन? हाँ है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। आप इस लाइन का स्लोप निकालो, और जब इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा तो m1 इंटू m2 करके आप वहां से उसका स्लोप पता कर लोगे। अरे बस समझ में? तो देखो बच्चा लोग, इसको L1 नाम दे दिया हमने, और इसको मैं काम करता हूं L2 नाम दे रहा हूं। अब देखो, L1 लाइन का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1, ठीक है बच्चा लोग। तो देखिए m1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो x1 y1 इसको नाम दे रहा हूं, x2 y2 इसको नाम दे रहा हूं। तो y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। 5 - 6 होता है -1, माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है बच्चा लोग। तो ये आ गया -1 और ये आ गया, ये भी -1, माइनस से माइनस कट के कितना आ गया 1। सो जनाब इस लाइन L1 का जो m1 मिला है वो आया 1। लेकिन बच्चा लोग आपको जरूरत किस चीज की है? m2 की जरूरत है, m2 की। सो हम जानते हैं जनाब, हम जानते हैं, सॉरी, जब हम जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो 1 इंटू -1, तो m2 आ गया -1/1, यानी कि -1। सो बच्चा लोग m2 कितना मिल गया हमें? -1। ओके, अब मैं तो काम खत्म हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस पासिंग पॉइंट x माइनस पासिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू स्लोप, यानी कि m2। तो y माइनस पासिंग पॉइंट x माइनस पासिंग पॉइंट और स्लोप कितना है? -1 है। तो जनाब इसको मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का x हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 2y माइनस 3। सबको इधर ले जाओ, और ये प्लस का y, मैं इस x को इधर ला रहा हूं, तो x प्लस वाई, और इस 3 को इधर ले आओ, तो 2 + 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सो बच्चा लोग कोई इक्वेशन दिख रहा है आपको? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो एक काम करो ना, प्लस का 5 इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो क्या बनेगा फिर? क्या बनेगा? x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। कोई है ऑप्शन? ये रहा जनाब, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। सो कैसा लगा जनाब क्वेश्चन? जहर क्वेश्चन था, मजा आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो बोलेंगे मेरे साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बच्चा लोग जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी बवाल क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं एमसीक्यू के सारे एमसीक्यू में ही मैं आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दूंगा। ओके, अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली सो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो स्ट्रेट लाइन का आप लोग को नहीं आता होगा, ठीक है बच्चा लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ये 0,5 से जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है इस लाइन पे सो उसका आप मुझे फुट पॉइंट बताओ। मैंने अभी स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन में आपसे फुट पॉइंट का जिक्र करा था। फुट पॉइंट होता क्या है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान सुनो जनाब। एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि 0,5 से आ रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, और एक दूसरी लाइन है आपकी, और ये दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे पे क्या एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है बच्चा लोग। क्या एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन आपसे फुट पॉइंट बोले तो ये वाला पॉइंट, लाल बिंदी देख रहे हो जहां पे ये रेड वाली लाइन और ब्लैक वाली लाइन दोनों टच कर रहे हैं,
ठीक है, ये ब्लैक वाली लाइन, रेड वाली लाइन है और ये ब्लैक। सो ये वाला पॉइंट जनाब जहां पे वो टच कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के, उसे हम, इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फुट पॉइंट कहते हैं बच्चा लोग, फुट पॉइंट। सो सवाल ये है कि ये पॉइंट निकलेगा तो कैसे निकलेगा। तो आप यहां पे देखो, दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और वो पॉइंट पूछ रहा है, बोले तो आपसे अल्टीमेटली वो क्या पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है ना बच्चा लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है। और इस स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जब कभी भी आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा, ठीक है, तो क्या करना, आप दोनों लाइन की इक्वेशन में, दोनों लाइन, इसको मैं L1 नाम दे देता हूं बच्चा लोग, इसको मैं L1 नाम दे देता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं L2। ओके, सो दोनों लाइन की जो इक्वेशन होंगी उनमें एलिमिनेशन मेथड लगा देना, जो XY निकल कर आएगा वही क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहां पे फिर आपको फुट पॉइंट मिल जाएगा। है बच्चे लोग समझ में। तो सवाल ये है कि दोनों लाइंस L1 का और L2 का मैं इक्वेशन कैसे पता करूं। ओए ओए, L2 की तो इक्वेशन गिवन है भाई मेरे, ये रही L2 की इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जरूरत है लाइन L1 की इक्वेशन की, दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा देना, ये फुट पॉइंट आपको मिल जाएगा। ओके, सो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी जनाब, किसी भी लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, पहला उसका पासिंग पॉइंट, दूसरा उसका स्लोप। पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है तो सब पता है। अब सवाल ये है कि मैं स्लोप कैसे पता करूं। अबे मेरे भाई, दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है बच्चा लोग, -1 होता है। आ रही बात समझ में। ओके, तो ध्यान दीजिए जनाब, ध्यान दीजिए कैसे गेम खेलना है आप। लाइन L2 कितना है मेरे पास, 3x माइनस का 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो जब किसी भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला, तीन मेथड होते हैं, उसका डेरिवेटिव भी कर दोगे ना किसी लाइन का तो स्लोप मिलता है, वो 12th क्लास में करना है। यहां पे दो मेथड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड ये कार्टेशियन फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जो m होता है वो स्लोप होता है, और ये कार्टेशियन फॉर्म से करने जा रहा हूं। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, -a बाय b। तो a कितना है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो आपका a होता है, तो a कितना है 3, और जो y का कोफिशिएंट होता है वो b होता है। तो m2 कितना हो गया बच्चा लोग, 3/4 हो गया। क्लियर है, m2 कितना हो गया आपका, 3/4 हो गया। सो सिंस L1 is perpendicular to L2, therefore M1 into M2 is equals to, बच्चा लोग कितना होगा, -1 होगा। तो M1 तो मुझे पता करना है, और अच्छा M2 हाँ, M1 तो मुझे पता करना है, M2 कितना है मेरा, 3/4 -1। सो 4 को ऊपर भेज दो, 3 नीचे आ गया, तो M1 में मिल गया। अब जनाब इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ लाइन L1। सो बच्चा लोग किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस पासिंग पॉइंट x माइनस पासिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू स्लोप। सो यहां पे पासिंग पॉइंट ये रहा, y माइनस पासिंग पॉइंट x माइनस पासिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप -4/3। सो ये आ गया y माइनस 5 अपॉन x 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो बच्चा लोग। सो 3y 3 5 जा 15 माइनस का 4x, माइनस के 4x को इधर लाओ और ये हो गया 15। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं इसको मैं, इक्वेशन नंबर 2। सो बच्चा लोग दोनों लाइन की इक्वेशन मिलने से क्या आपको काम खत्म, ना जनाब ना, आप दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाओ और जो xy की वैल्यू निकल के आएगा वही आपका फुट पॉइंट होगा। क्लियर है, मैं इसको यहां से थोड़ा सा साफ कर रहा हूं क्योंकि जनाब जगह की कमी पड़ गई। 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5 और ये है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। सो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, x के कोफिशिएंट को सेम कर रहा हूं, तो 3 4 जा 12 एंड 4 4 जा 16y, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12x एंड 3 3 जा 9y, ये हो गया 45, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल बच्चा लोग कैंसिल, 16 9 25, 16 माइनस बड़ी वैल्यू है और ये हो गया माइनस का 25,
तो माइनस से माइनस कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, y कितना आ गया बच्चा लोग 1 आ गया, y कितना आ गया 1 आ गया। और जब y मिल गया तो भर लो इक्वेशन में, x पता कर लो। तो जनाब ये कितना था आपका 3x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 5, तो y 1 है, तो 3x 5 जमा 4 ये आ गया 9 डिवाइडेड बाई 3। सो जनाब ये जो पॉइंट है वो कितना है आपका फुट पॉइंट 3,1। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ये रहा बच्चा लोग 3,1, ये रहा डी 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 ऑप्शन 3,1 हमारा बिल्कुल सही है। सो जनाब कैसा लगा ये क्वेश्चन? बोलो बच्चा लोग, बोलो मजा आया, मजा आया। अबे भाई साहब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर के पीछे मत भागा करो। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, कॉन्सेप्ट क्लियर है जनाब, धुआं बना दोगे धुआं, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी क्वेश्चन का। ओके, 2 लाइन थे, फुट पॉइंट पता करना था। फुट पॉइंट बोले तो ये लाइन जो है ना परपेंडिकुलर लाइन, इस पे गिर रहा है ना इस लाइन पे, तो यहां जहां पे वो टच कर रहे होते वो फुट पॉइंट। तो पॉइंट पता करने के लिए आप दोनों इक्वेशन पता करो, दोनों लाइंस की, उनमें एलिमिनेशन मेथड लगा दो। बोले तो फॉर ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने हो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, काम खत्म। सो दोनों लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है, एक लाइन की पता थी, दूसरी हमने पता कर ली और फिर दोनों में एलिमिनेशन लगाया, मिल गया पॉइंट साहब। आया जनाब समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा लोग, मजा आया ना इस क्वेश्चन में? सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जहर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा जनाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इक्वेशन ऑफ लाइन, आप मुझे लाइन की इक्वेशन बताओ, हुज स्लोप इज 3। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है ये क्वेश्चन वाला जनाब। स्लोप उसने हमें पहले ही दे दिया। ओके आगे चलते हैं। एंड विच, जो कि बाइसेक्ट कर रहा है एक लाइन को जो इन दोनों पॉइंट से क्या है पास हो रहे हैं। सुनो मेरी बात, आप मुझे इस लाइन की इक्वेशन बताओ जो जनाब, आप मुझे इस लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि किस पॉइंट से पास हो रहे हैं। दिया ही नहीं है, तो ये दिया ही नहीं, इसका स्लोप दिया है। लाइन L1 नाम दे देता हूं, इसका स्लोप कितना है 3। और एक दूसरी लाइन है दैट इज -2,5, ये -2,5 और दूसरा है 3,4 दैट इज L2। और उसको जनाब बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, ये लाइन बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है फिर तो ये मिड पॉइंट हुआ। बोलो बच्चा लोग, फिर तो A नाम दे देता हूं, इसको B नाम दे देता हूं, इसको P नाम देता हूं, फिर तो जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट हुआ। अगर इस पूरे लाइन को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ठीक है। ओके सो मुझे निकालना क्या था, लाइन L का इक्वेशन। तो बच्चा लोग किसी भी लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, पहला पासिंग पॉइंट, दूसरा स्लोप। बिकॉज पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है तो सब पता है। ओए स्लोप पता है, जरूरत है पासिंग पॉइंट की, वो कैसे मिलेगा? अबे मिड पॉइंट से मिल जाएगा ना। आ रही बात समझ में? देखो बच्चा लोग, देखो जनाब, देखो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2 एंड ये हो गया आपका x, y। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 हो गया -2, ये हो गया 3/2 दैट इज 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। तो y1 प्लस y2/2, 5 4 9, 9/2। अब निकाल लो जनाब, पासिंग पॉइंट आपको मिल चुका है, पॉइंट P है ना। पॉइंट P कितना हो गया आपका, ये हो गया 1/2 और ये 9/2। तो निकालिए जनाब इक्वेशन, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप। तो y माइनस 9/2 x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 3। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2y माइनस 9/2, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 3। इस 2 से 2 कैंसिल, 2y माइनस 9, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो बच्चा लो, 2x माइनस 1 इंटू 3 एंड हो गया 2y माइनस का 9। सो 2 3 जा 6x माइनस 3 1 जा 3, 2y माइनस 9। सो 6x ये प्लस का, 2y आके माइनस का और ये माइनस का 3 जाके प्लस का। तो 6x माइनस 2y माइनस का 6। अब एक काम करूं, 2 कॉमन ले लूं, 2 3 जा 6 माइनस y और यहां से भी 2 कॉमन ले लो आप।
तो 2 इंटू माइनस का 3, सो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बर्बाद, तो फाइनल क्या आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 3, और ये माइनस का 3 आगे इधर प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई ये रहा सी ऑप्शन जनाब, ये माइनस का 3 आगे प्लस का 3 हो जाएगा ना, सो सी ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का सही है। बोलो बच्चा लोग, बोलो बोलो, समझ आ रहा है ये क्वेश्चन, क्लियर है, मजा आ रहा है? बच्चा लोग इस पार्ट 1 में हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको पार्ट 2 में इससे भी जहर क्वेश्चंस, अभी तक कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनसे रिलेटेड अभी इस पार्ट 1 में कवर नहीं हो पाए, वो पार्ट 2 में करवाऊंगा, देन पार्ट 3 और हो सके तो पार्ट 4 भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज्यादा है, सो ज्यादा के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आया बच्चों लोग समझ में? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।